स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र चौधरी रसायन विज्ञान के साथ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 12th क्लास का एक चैप्टर डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट। सर्वप्रथम मैं डी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करूँगा। डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहा जाता है? देखो बच्चों, तो डी ब्लॉक एलिमेंट उसको कहा जाता है वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। डी कक्षक में प्रवेश करता है, उसे डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। यानी वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष या डी कक्षक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। 2, 8, 8, 2 और 6, 2 और 8 10 और 8 18, 2 20 और 6 26। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश किया है? डी ऑर्बिटल में। यानी कि यह एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का होगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। यानी इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश किया है? डी उपकोष में प्रवेश किया है। यानी कि ये कौन से एलिमेंट का, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो कोई भी तत्व जिनका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, वह तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि डी ब्लॉक में टोटल ऑर्बिटल्स कितनी होती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो डी ब्लॉक यानी डी कक्षक के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से वो ऑर्बिटल में एक बार लिख देता हूँ। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स है। और इस प्रत्येक एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो 5 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इसीलिए तो डी ब्लॉक के अंदर कुल वर्ग कितने हैं? 10 ग्रुप है। यानी कि डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? आपसे ग्रुप पूछा जाए तो आपको ग्रुप क्या बताना है? 3 से 12 तक। यानी टोटल कितने ग्रुप है? 10 ग्रुप है, 10 वर्ग है। और कौन से पीरियड से पूछा जाए कि डी ब्लॉक तत्व कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, यानी कौन से आवर्त से स्टार्ट होते हैं, तो आपको बताना है कौन से आवर्त से स्टार्ट होते हैं? 4th आवर्त से स्टार्ट होते हैं। ग्रुप पूछा जाए तो आप बताओगे 3 से 12 तक, और पीरियड आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे 4th आवर्त से। तो एक जनरल चीज़ ध्यान रखनी है, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 5 कक्षक होते हैं। तो 5 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इन 5 कक्षकों में। और ग्रुप पूछा जाए आपसे तो ग्रुप बताओगे आप वर्ग संख्या 3 से 12 तक, इन टोटल 10 वर्ग है। और कौन से आवर्त से स्टार्ट होता है तो आप आवर्त क्या बताओगे? 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं।
अब जनरल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जो आपकी बुक आरबीएससी बोर्ड की है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है N-1 D1 to 10 NS1 से 2। ये आपकी बोर्ड की किताब में डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो कई बुक्स में N-1 D1 to 10 NS0 से 2 भी होता है, लेकिन एग्ज़ाम में आवे बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको जो सही मानना है वो आपको यही मानना है N-1 से 2 तक। ये हुआ इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये N क्या है? N शो करती है मुख्य क्वांटम संख्या, मेन या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। N कोशों की संख्या यानी नंबर ऑफ सेल को भी रिप्रेजेंट करता है N। फॉर एग्जांपल N का मान N बराबर 1 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है। इधर मैं देखूं तो N का मान लीजिए मैंने रखा 4, तो ये हो जाएगा 4s, और इधर 4 - 1 यानी क्या हो जाएगा 3d। अगर यदि N का मान मैंने रख दिया 5 तो इधर क्या हो जाएगा 5s, और इधर क्या हो जाएगा 4d। इसी प्रकार यदि मान लीजिए मैंने इधर रख दिया 6s तो इधर क्या हो जाएगा 5d। तो ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो वो भी आप ध्यान रखें। N-1 D1 to 10 यानी D के अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और S के अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये हुई जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बातें। इसके बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व उसको बोला जाता है वह तत्व जिसकी परमाणुवीय अवस्था, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में एटॉमिक स्टेट, और ऑक्सीकरण अवस्था, और ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था का दूसरा नाम होता है आयनिक अवस्था। इन दोनों अवस्था यानी परमाणुवीय अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था, इन दोनों में डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, यानी कि डी के अंदर 1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन्हीं तत्वों को क्या कहा जाएगा? संक्रमण तत्व कहा जाएगा। यानी वह तत्व जिनके परमाणुवीय अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में डी इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण पूरित नहीं हो, यानी आंशिक भरे हुए डी कक्षक उपस्थित हो, यानी D1 से लगा करके D9 इलेक्ट्रॉन तक उपस्थित हो, ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाएगा। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो इसका जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इसका 48, और इनका मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80। जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ऑर्गन 4s2 3d10, यानी इसका डी इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन है डी में। हम बात करें कैडमियम की, तो कैडमियम के अंदर आता है क्रिप्टॉन 36, 5s2 4d10। मरकरी की बात करें
जिनॉन 6s2 5d10, यानी कि इन तीनों एलिमेंटों के आउटर सेल में डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिनमें भी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से पूर्ण पूरित है, ऐसे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। संक्रमण तत्व तो उन्हीं कहा जाएगा जिसका डी ऑर्बिटल क्या हो? इनकम्प्लीट हो, यानी कि आंशिक पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो इनके डी ऑर्बिटल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इन एलिमेंटों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जा सकता है। बहुत सी बार सवाल आया हुआ है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है, क्यों? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? इसका जो अंतिम डी कक्षक है वो इलेक्ट्रॉन से पूर्ण पूरित है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जा सकता है। सवाल एक आता है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात करें, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसके इन तत्वों की बात करें तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, 47 मरकरी सिल्वर का होता है और 79 गोल्ड का होता है। तो जनरल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं, आर्गन 18, 4s2, 4s1, 3d10, इनका हो जाएगा 5s1, 4d10, इनका हो जाएगा 6s1, 5d10, यानी इनका भी तो डी इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली भरा हुआ है, फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और जिंक, कैडमियम, मरकरी D10, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना गया और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट माना गया है। तो इसका रीज़न है कि कॉपर की जो जनरल एटॉमिक स्टेट की बात करो तब तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनिक स्टेट की मैं बात करूं तो कॉपर मैक्सिमम जो ऑक्सीकरण स्टेट शो करता है वो है +2। जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन S में से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3D में से जाएगा, तो इस D के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। जबकि उसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था और एटॉमिक स्टेट दोनों में D 3D10 रहता है, और इनके अंदर परमाणुवीय अवस्था में तो 3D10 है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो उस दौरान उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D9 हो जाता है, जिससे ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। तो ये बहुत सी बार सवाल आता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना गया है, लेकिन कॉपर, मरकरी और Au को क्यों माना गया है? तो याद रखना उनका रीज़न रहेगा परमाणुवीय अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और कॉपर, सिल्वर और Au की बात करें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या आयनिक स्टेट के अंदर 3D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है। कभी कभी सिल्वर, गोल्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, तो उस दौरान उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 भी चला जाता है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। तो ये बहुत सी बार सवाल आया हुआ, ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करें इस डी ब्लॉक तत्वों को इलेक्ट्रॉनों के भरने के आधार पर 4th सीरीज़ के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो इसकी कहलाएगी प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसी प्रकार द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और लास्ट है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। फर्स्ट जो संक्रमण श्रेणी है इसको बोला जाएगा 3D सीरीज। इसको क्या बोला जाएगा? 3D सीरीज, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करेगा? 3D उपकोष में प्रवेश करता है। इसमें जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं? 10 एलिमेंट है। यानी ये सीरीज स्टार्ट होती है
स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। द्वितीयक संक्रमण श्रेणी, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करेगा? 3D उपकोष में प्रवेश करेगा, इसलिए इसको कौन सा सीरीज कहा जाता है? 4D सीरीज कहा जाता है। इसमें भी टोटल एलिमेंट कितने हैं? 10 एलिमेंट है। इसमें कौन से तत्व आते हैं? यटरियम 39 से कैडमियम 48 तक, यानी इधर भी टोटल 10 एलिमेंट है। तृतीय संक्रमण श्रेणी, जिसको 5D सीरीज कहा जाता है, इनमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में प्रवेश करता है। इसमें भी टोटल एलिमेंट कितने हैं? 10 एलिमेंट। और ये सीरीज स्टार्ट होती है लैंथेनम 57, हाफमैनियम 72 से मरकरी 48 तक। और अंतिम सीरीज है वो है चतुर्थ श्रेणी, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D, चतुर्थ श्रेणी में लिख देता हूँ, चतुर्थ श्रेणी, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करेगा? इधर 6D। और ये श्रेणी कहा जाता है कि इनकम्प्लीट है, और ये स्टार्ट होती है एक्टिनियम 89, रदरफोर्डियम 104 से UUB 112 तक, यानी कि टोटल डी ब्लॉक तत्वों के अंदर 40 एलिमेंट है। उन 40 एलिमेंटों में से 4 एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बाकी वाले जो 36 एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब हम बात करेंगे इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज़ की, 4D, 5D, 6D चारों सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूंगा। बट जो आपकी बुक्स RBSc बोर्ड की जो केमिस्ट्री की बुक्स है उसमें केवल और केवल 3D सीरीज़ का ही डिस्कशन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ मैं 3D सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करूँगा। ये लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना। अंतिम इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश के आधार पर डी ब्लॉक तत्वों की कितनी सीरीज है? 4th सीरीज याद रखना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टोटल कितने एलिमेंट्स पूछा जाए तो 14 बताना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो n-1 D1 to 10, ns 1 से 2। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? यानी कि आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, क्यों नहीं कहते हैं? कंप्लीट भरे हुए डी ऑर्बिटल्स है उनको नहीं कहा जाता है। अब ध्यान रखना। अब मैं बात करूँगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। इसको कैसे याद रखना है? साइंस टीचर वनीता कुमारी मन ठे को नी क्यों झगड़ती हूँ। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम का 22, वैनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। ये तो आपको याद रखने ही होंगे। अब मैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ इसका, तो ये ऑर्गन 18, 20 और 3D1। टाइटेनियम का लिखें तो 4s2 3d2। वैनेडियम का लिखूँ 4s2 3d3। क्रोमियम का लिखूँ तो 4s1 3d5। मैग्नीज का लिखूँ 4s2 3d5। आयरन का लिखूँ 4s2 3d6। कोबाल्ट का लिखूँ 4s2 3d7। निकल का लिखूँ 4s2 3d8। कॉपर का लिखूँ 4s1 3d10 और जिंक का लिखूँ 4s2 3d10। ये है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना इसका नेम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक।
इनमें से ये 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, इनमें से कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 12th बोर्ड पिछले 2-3 सालों से पूछा आ रहा है। कभी क्रोमियम का पूछा जा सकता है तो कभी कॉपर का। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप याद रखें, बाकी का याद नहीं रहे तो क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो आपको याद ही रखना होगा। क्रोमियम और कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बाकी वालों से थोड़े अलग हैं, एक्सेप्शन है। अब ये अपवाद क्यों है उसको देखेंगे। बोर्ड के अंदर पूछा जाता है क्रोमियम 24 और कॉपर 29, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 4s1 3d5 और कॉपर का है ऑर्गन 4s1 3d10। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोर्ड में पूछा जाता है। रीज़न क्यों है, एक्सेप्शन क्यों है, अपवाद क्यों है, तो इसके दो कारण हैं। फर्स्ट जो इसका रीज़न है वो है ये जो डी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है और कॉपर के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड है। तो कहा जाता है 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कशन किया होगा कि पूर्ण पूरित तथा अर्धपूरित हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मैक्सिमम स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। अन्य की तुलना में ये जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित डी ऑर्बिटल है वो बहुत अधिक स्थायी होते हैं। इसका कारण क्या है कि भाई 4s के इलेक्ट्रॉन 3D में चले जाते हैं। कारण ये होता है कि सेकंड जो इसका रीज़न है कि ns और 3d ऑर्बिटल है, इन दोनों ऑर्बिटल्स जो ns और 3d ऑर्बिटल है, इन दोनों की कक्षकों की ऊर्जाओं का जो अंतर है ना, एनर्जी लेवल, ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। एनर्जी जो लेवल है, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए ns के इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं 3D में। तो दो रीज़न हुआ। पहला रीज़न है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में क्यों चला जाता है, क्योंकि इन दोनों कक्षकों के बीच एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5 और 4s1 और 3d10 हो जाता है, जो एक्सेप्शन माना जाता है और बोर्ड क्लास के अंदर यही पूछा जा सकता है। तो आपको जो याद रखने वाली सीरीज़ है वो कौन सी है, 3D सीरीज। अब इसके बाद में मैं बात करूं 4D सीरीज़ की, तो इसका रीज़न याद रखना, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक बहुत अधिक स्थायी होते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है बहुत सी बार। अब मैं बात कर रहा हूँ 4D सीरीज़ की, और 4D जो सीरीज स्टार्ट होती है वो आपके कहाँ से, यटरियम 39 से स्टार्ट होती है, कैडमियम और जिसका एटॉमिक नंबर है 48। इधर एलिमेंट कितने हैं, 10 एलिमेंट हैं, जिसको द्वितीयक संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। यानी इसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष सब सेल में प्रवेश करेगा, डी ऑर्बिटल्स में प्रवेश करेगा। तो मैं डी ब्लॉक 4D सीरीज़ के एलिमेंटों को लिखता हूँ, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, राहा, पड़े, आग में कूद जाना। अब इसका एटॉमिक नंबर यटरियम का 39, जर्कोनियम 40, नायोबियम 41, मोलिब्डेनम का 42, टेक्नीशियम का 43, रुथिडियम का 44, इनका रोडियम का 45, पैलेडियम का 46, सिल्वर का 47 और कैडमियम का 48। इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो है 41 एटॉमिक नंबर, 42, 43, 44, 45, 46 डबल एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें 5s में 0 इलेक्ट्रॉन्स और सिल्वर तक, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो एक्सेप्शन है। जनरल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्रिप्टॉन 4D और 5s। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36, 2 38 और 1 39। जर्कोनियम की बात करूं तो 4D2 5s2।
लेकिन नायोबियम के बाद में 5s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 36 और 37 और 41, ये हो गया नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोलिब्डेनम का लिखना चाहो तब भी 5s में 1 है और इधर आ जाएगा 4d5। टेक्नीशियम का लिखोगे 5s 1 4d6। रुथिडियम का लिखोगे 5s 1 4d7। इनका लिखोगे रोडियम का 5s 1 4d8। पैलेडियम का लिखोगे तो 5s 0 और 4d10, ये इनका आपको याद रखना है। और सिल्वर का लिखोगे तो 5s 1 4d10 और कैडमियम का लिखोगे 5s 2 4d10। ये है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपके जो RBSc बोर्ड है उसमें सिर्फ 3D सीरीज़ का ही है, लेकिन आपको बाय द वे एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। एक बार पैलेडियम का पूछा गया है तो इसको आप याद रखेंगे 5s 0। मैंने बताया था सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आगे लिखा था n-1 d1 to 10 और ns 0 से 2 किया था, वो 0 से 2s के अंदर ये पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पर 5s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 0। इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब इसके बाद में अगली जो हमारी सीरीज होगी वो कौन सी होगी, 5D सीरीज, 5D सीरीज, इसको डिस्कस करेंगे। 5D श्रेणी, ये 5D श्रेणी स्टार्ट होती है लैंथेनम 57, हाफमैनियम 72 टू मरकरी 80, यानी इधर भी कितने एलिमेंट है, टोटल 10 एलिमेंट्स। इसको तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व कहा जाएगा, यानी इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, 5D सीरीज में प्रवेश करेगा, 5D ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। मैं एलिमेंटों को लिखता हूँ, ला, हप, ता, वर्ना, रे, ओस्मा, इधर, पिटाई और होगी। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, एक प्लेटिनम और एक गोल्ड, 2 एक्सेप्शन है। ये सीरीज़ स्टार्ट होते, इसका एटॉमिक नंबर मैं लिख देता हूँ 57, 72 हाफमैनियम का, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और मरकरी का कितना होगा, 80। 57 के बाद जो 58 to 71 यानी सीरियम टू ल्यूटेशियम तक के जो टोटल 14 एलिमेंट है उनको रखा गया है लैंथेनॉइड में, क्योंकि ये तत्व किसके बाद में आते हैं, लैंथेनम के बाद आते हैं। इसलिए इन एलिमेंटों को अलग से डी ब्लॉक तत्वों के नीचे एफ ब्लॉक तत्वों के अंदर फॉर एफ सीरीज के अंदर रखा गया है। और 790 to 103 यानी थोरियम टू लॉरेंशियम तक के जो एलिमेंट हैं इसको 5F सीरीज़ के अंदर रखा गया है। यानी इसको कौन से सीरीज़ के अंदर कौन से तत्व कहा जाता है, एक्टिनॉइड तत्व कहा जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है 72 से स्टार्ट हुआ है, बाकी वाले जो 58 से लगा करके 71 तक के जो एलिमेंट है वो कहाँ पे रखा गया है, इसको लैंथेनॉइड के अंदर रखा गया है, अलग से 4F सीरीज़ के अंदर रखा गया है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसके सामान्य जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस एलिमेंटों का। लैंथेनम के बाद में यहाँ पर 4F सीरीज़ भी आ जाती है, 4F उपकोष भी आ जाता है। जिनॉन 54, 4F0, 5D और 6S।
ये है लेंथेनम, जिनन का 54, 54 to 56 और 57, एफ में क्या आएगा 0। 72 ऑप्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 54 4f14 5d, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d में आएगा और 6s2 54 और 14 68 to 70 और 72 जिनॉन 4f14 6s2 और अंतिम 5d3। इस प्रकार टंगिस्टन की बात करूं 4f14 5d4 6s2। रीनियम की बात करें तो 5d5 6s2। ओस्मियम की बात करें तो 5d6 6s2। इरिडियम की बात करें तो 5d7 6s2। लेकिन प्लेटिनम का ध्यान रखना 6s में कितना आएगा 1 और 5d में आएगा 9। इसकी बात करें ओरम की 5d 10 6s1 और मरकरी की बात करें तो 5d 10 6s2। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना प्लेटिनम और सिल्वर के। इसके बाद की जो सीरीज़ है 6D सीरीज़ वो अभी इनकम्प्लीट है और इनकी स्टडी आपकी जो RBSc बोर्ड बुक्स है उसमें नहीं दे रखी है। केवल जो 3D सीरीज़ है उनकी ही स्टडी दे रखी है, इसलिए जो आपके एग्ज़ाम में मेरे हिसाब जहाँ तक मेरा अनुभव है उसके हिसाब से 3D सीरीज़ के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई बार मैंने देखा है क्रोमियम और कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर आता है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंटों के अंदर हमने पहले डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टडी की। डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन से ग्रुप पीरियड, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में सीरीज़ और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे की क्लास के अंदर इसकी आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियोस माय यूट्यूब चैनल एडवांस सर फिजिक्स पर आपको सारे केमिस्ट्री के मैं कंटिन्यूस वीडियो, प्रत्येक चैप्टर के कंटिन्यूस वीडियो डालूंगा, इसलिए आपको इस यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसका और अधिक से अधिक सुधार करके आप तक आपकी अच्छी से अच्छी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।